नमस्कार। कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के वे आँखें कविता, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सामान्यतः ये छायावादी कवि हैं, लेकिन इस कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग्य किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। इस कविता को पढ़ने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। गुहा यानी गुफा। गुहा शब्द का अर्थ है गुफा। दारुण यानी करुणा से युक्त, दैन्य, दीनता, नीरव, शब्द रहित। रव यानी शब्द, नीरव शब्द रहित, रोदन यानी रोना। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कह रहे हैं कि किसान की आँखें जो गुफा के समान है, जिसमें अंधकार ही अंधकार है, उन आँखों को देख करके कवि का मन डरता है। इसलिए डरता है क्योंकि उसकी आँखों में दूर दूर तक करुणा, दीनता और दुख का शब्द रहित रोना दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका। यही किसान कभी स्वाधीन था, अपने अधीन था और लोगों में अन्नदाता के रूप में जाना जाता था। यानी समाज उसके अधीन था। अभिमान भरा आँखों में इसका, इस बात का किसान की आँखों में अभिमान था। लेकिन आज जब महाजन के द्वारा उसे शोषित किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उस समय ये सारा संसार कगार सदृश वह खिसका उसे बीच रास्ते में छोड़कर, मझधार में छोड़ करके ये सारा संसार कगार के सदृश उससे दूर हो गया है। यानी जब उसे आवश्यकता है लोगों की सहायता की, उस समय ये सारा संसार उसे उसकी स्थिति पर छोड़ रहा है। लहराते वे खेत दृगों में, दृग यानी आँखों में, हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तृण तृण यानी तिनके तिनके से। किसान जब स्वाधीन था, उसके अपने फसलों से लहराते खेत थे, वो आज उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं, जिनसे आज वह महाजन के द्वारा बेदखल कर दिया गया है। यानी उसके खेत को महाजन ने हड़प लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। उस लहराते खेत को जो उसकी आंखों में घूम रहे हैं, उसे देख करके, उसके तिनके तिनके की हरियाली को देख करके उसका मन प्रसन्न हो जाता था। आंखों में ही घूमा करता तृण तृण, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सदृश ये उपमा का वाचक शब्द है, तो इन पंक्तियों में उपमा अलंकार होगा। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा ये मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग है, अर्थात अत्यधिक प्रिय होना।
आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, यानी उस किसान का जो इकलौता बेटा था वह उसकी आँखों में घूम रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके सामने वो प्रत्यक्ष है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, यानी उसके लहराते खेतों पर कब्जा करने के लिए जब महाजन ने अपने कारिंदों को भेजा, अपने कारकुनों को भेजा, तो उसका बेटा जो उसमें बाधक बन रहा था उसे उन कारिंदों ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला। जो युवावस्था में ही मार डाला गया, उसका वह आंखों का तारा बेटा उसकी आंखों में घूम रहा है, यानी उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घटना प्रत्यक्ष उसके सामने घटित हो रही है। महाजन ने अपने ब्याज को वसूलने के लिए पहले तो किसान के खेत पर कब्जा कर लिया और उसके जवान बेटे को मार दिया, बिका दिया घर द्वार। इतने से ही उसकी संतुष्टि नहीं हुई, बल्कि उसने महाजन ने ब्याज की एक एक कौड़ी वसूलने के लिए उस किसान के घर को भी बिकवा दिया। रह रह आँखों में चुभती वह कुरकुई बर्धों की जोड़ी, और उसके व्यवसाय का जो साधन थे उसके बैल, उसे भी उसने नीलाम करवा दिया, उसे कुर्क करवा दिया, जो उस किसान की आंखों में हर क्षण चुभता रहता है। और उसके पास उसकी एक उजली नाम की गाय भी थी, जिसे वह प्यार से उजरी बुलाता था। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यानी उजरी जो किसान को बहुत प्रिय थी, उसके अलावा अपने पास वो किसी और को दूध दूहने के लिए नहीं आने देती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उस किसान की आंखों में उसका जो सुख से भरा पूरा जीवन था, जिसमें उसके लहराते खेत, उसका जवान बेटा, उसके घर में बैलों की जोड़ी, उजरी नामक दूध देने वाली गाय, यानी उसका पूरा घर सुखों से भरा हुआ था। लेकिन एकमात्र महाजन से कर्ज लेने के कारण आज उसके जीवन में सब कुछ बदल जा रहा है। बिना दवा दर्पण के घरनी अर्थात उसकी पत्नी दवा के अभाव में स्वर्ग चली आंखें भर आती। उसका स्वर्गवास हो गया अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, ये सोच करके किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, और उसकी बेटी जो माँ पर ही आश्रित थी वह भी दूध के अभाव में 2 दिन के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। यानी महाजन के द्वारा सबसे पहले उसके खेतों पर कब्जा किया गया, उसके बाद उसके बेटे को मार डाला गया, उसके बैल और गायों को नीलाम करा दिया गया। धन के अभाव में दवा न होने के कारण उसकी पत्नी भी स्वर्ग को चली गई, और बिना माँ के दुधमुही बच्ची, उसका भी स्वर्गवास हो गया। और अब घर में केवल निरीह किसान और उसकी विधवा पतोहू शेष थे। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, उसकी पतोहू यानी उसकी बहू जो थी लक्ष्मी, वास्तव में वो सुघड़ स्त्री थी, वो लक्ष्मी की तरह थी। यद्यपि पति घातिन, लेकिन लोग उसे पति घातिन कहने लगे थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और पुरुष विहीन घर में, यानी कोतवाल ने बेवजह का आरोप लगा करके उसकी पतोहू को
बुलाया, जिसके कारण लोक लज्जा से बचने के लिए उसकी पतोहू ने कुएं में डूब करके उसने आत्महत्या कर ली। यानी इन पंक्तियों में स्त्री की निरीहता का वर्णन किया गया है कि बिना पुरुष के किस तरह से पुरुष प्रधान समाज उसे शर्मिंदा करता है, उसका गलत उपयोग करता है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। इन पंक्तियों में भी स्त्री की निरीहता, उसकी दीनता का चित्रण है कि समाज में उस समय किस तरह से औरतों को पैर की जूती के समान समझा जाता था। जोरू अर्थात पत्नी। किसान अपनी पत्नी और बहू की मृत्यु पर उतना दुखी नहीं है जितना अपने जवान लड़के को याद करके दुखी हो रहा है। उसके अनुसार जोरू अर्थात पत्नी पैरों की जूती के समान है, न सही एक दूसरी आती। यानी जिस तरह से पैरों में जूती पहन करके उसके फट जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर उसे फेंक करके लोग दूसरी खरीद लेते हैं, उसी तरह से पत्नी की मृत्यु पर ये किसान उतना दुखी नहीं है। उसके अनुसार दूसरा विवाह किया जा सकता है आसानी से, लेकिन पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। सांप लौटना और छाती फटना ये दोनों मुहावरे हैं और इनका यहाँ एकदम सटीक प्रयोग किया गया है। यानी वो किसान अपने जवान लड़के को याद करके अत्यंत दुखी हो रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसकी छाती फट रही है और उसके सीने पर सांप लौट रहे हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, यानी जब उसके लहराते हुए खेत थे, सुख से भरा पूरा जीवन था जिसमें उसकी पत्नी, बेटा, बहू, बेटी, उसके व्यवसाय का साधन, उसके बर्धे बैलों की जोड़ी, उजरी नामक गाय, उन सारे सुखों को जब वो याद करता है तो उसकी आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। क्षण भर के लिए उसकी आंखों में खुशी दिखाई देती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन अगले ही क्षण जब उसे यथार्थ का आभास होता है, जब उसे वास्तविकता का भान होता है, उस समय तुरंत उसकी आंखें शून्य अर्थात आकाश में देखने लग जाती हैं। यानी शून्य होकर के उसकी आंखें तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक के समान चुभने वाली बन जाती हैं। यानी वो निरीह किसान क्षण भर के लिए तो उसकी आंखों में अपनी पुरानी अच्छी यादों को याद करके खुशी आती है, लेकिन अगले ही क्षण वह पुनः तीखी नोक के समान बन जाती हैं और उन आँखों को देख करके कवि का मन डरने लगता है।